आम आदमी को केजरीवाल को बंद कराए। ये गलत बीजेपी की दादागिरी चल रही है। गलत हुआ? गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? इलेक्शन में इन टाइम पे बंद कराओ उन्हें को। उसके कहते 1 साल पहले बंद करते, क्या 6 महीने बाद में करना? ये कह रहे हैं कि ईमानदार है केजरीवाल। अभी तो जनता फैसला करेगी ना, कौन ईमानदार है कौन गलत है, इसका तो फैसला जनता करती है। जनता करती है। ईमानदार है केजरीवाल? केजरीवाल हमारे समझ से तो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। फंसाया जा रहा है उनको? नहीं, काहे का फंसाया जा रहा है भाई? ये जो शराब नीति में घोटाला किए हैं तो फंसाया क्यों जा रहा है? हम पार्क में खड़े हैं तो खड़े हैं, अब हमको यहाँ जबरदस्ती कोई थोड़ा फंसा देगा। कहा जा रहा है कि वो जो दिल्ली में हार हुई उसकी खींच मोदी जेटा निकाल रहे हैं। कहाँ हार हुई है? अभी इलेक्शन हुआ नहीं, हार हो गई ऐसे ही पहले ही। अरे विधानसभा हारे हैं ना 2 बार, हारे हैं ना। विधानसभा का अभी इलेक्शन नहीं है ना, अभी लोकसभा का इलेक्शन है। लोग हार चुके हैं ना वो, विधानसभा की इलेक्शन तो हार चुके। और मतलब एमसीडी में आम आदमी और विधानसभा में आम आदमी, और मुझे लगता है लोकसभा में आदमी। दिल्ली की जनता का है, नीचे दिल्ली, ऊपर जनता हो रही है केजरीवाल के ऊपर। हाँ, देख केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। को तो फंसाया जा रहा है जन में। कौन नहीं है बताओ? अमित शाह ने घोटाला नहीं कभी पेपर तमाशा। बिल्कुल फंसाया जा रहा है केजरीवाल को। फिर उनको नो सम्मन गया तो फिर वो क्यों नहीं कोर्ट में हाजिर हुए? बताइए आप। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर नो सम्मन जाने के बाद तो उनको हाजिर होना चाहिए ना कोर्ट में, क्यों नहीं हो रहे? यानी एक हथियार दे दिया उन्होंने क्या कि ईडी को और कोर्ट। हाँ, भैया जा नहीं रहे हैं, मामला क्यों नहीं? मामला क्यों है? तो इसके लिए तो दोषी ठहराया ही जाएगा ना। अगर हम निर्दोष हैं तो हम जाएंगे ना, हमें पुलिस बुलाएगी तो हम जाएंगे, मिलेंगे। और हम अगर गलत हैं, दोषी हैं, तो फिर हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमको जान के फंसा रहे हैं, ये मोदी जो हार गए दिल्ली में। कहने के लिए तो कुछ भी, किसी को भी कुछ कहते हैं। एक चवन्नी नहीं मिला, एक अठन्नी नहीं मिला, रुपया नहीं मिला, और फिर भी वो जांच नहीं। रुपया कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास नो सम्मन जाएगा तो आप क्या रुपया करेंगे? हाँ, ऐसा है जी, जो चोरी करता है वो पहले से अपना इंतजाम रखता है कि भाई मैं तो कभी रेड पड़ेगी पकड़ा जाऊंगा। कोई ऐसे रखा है क्या मिलेगा उसे? और कोई अचानक हो तो पकड़ा जाता है। और फिर 24 घंटे से ज़्यादा कोई जेल में नहीं रख सकता अगर उसके पास कोई है नहीं। अगर एविडेंस में है उनके पास तभी तो उसको जो है पकड़ा। ऐसे करो, आपको क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पकड़ लिया भाई? वो तो एक सीएम है, हम एक साधारण आदमी, हमें क्यों नहीं पकड़ लिया? मैं कह रही हूँ बीजेपी भी ऐसी बिजली पानी फ्री कर दे तो बीजेपी के साथ हो जाएगी सारी जनता। तो केजरीवाल ज्यादातर केजरीवाल के साथ यही है कि भाई लेडीजों के लिए बस फ्री है, लोगों के लिए पानी फ्री है, बिजली 200 यूनिट तक माफ है। तो जनता इसलिए उसके लिए मर रही है। यही चीज ये हटा दे जाए तो बीजेपी कर दे तो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री को बीजेपी के लिए देते हैं। केजरीवाल ईमानदार नहीं है? ये केजरीवाल ईमानदार नहीं है? हाँ जी, केजरीवाल ईमानदार नहीं है। अब केजरीवाल क्या करे जब वो नीचे वाले गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या? सिर्फ इनको वोट देने से बन जाएंगे? वो तो जनता फैसला करेगी ना। जनता फैसला करेगी कि कौन बनेगा। सारी लेडीज फ्रीज कर रखी है। हाँ, सुनीता क्यों बनेगी? जब उनके पार्टी में कोई और नहीं है क्या? उन्होंने खुद परिवारवाद का विरोध किया था। हाँ, तो सुनीता क्यों बनेगी? और भी तो पार्टी में है, इतना दिन से जो है पार्टी का सेवा कर रहा है, उसको बनना चाहिए। वो सुनीता जो है केजरीवाल किसी पद पर नहीं है, लेकिन आज भी दिल्ली की सरकार के लिए बिल्कुल बनेगी। नहीं, सुनीता केजरीवाल किसी पद पर नहीं है पार्टी के, फिर भी आज वो कैंपेन लॉन्च कर रही हैं। मतलब तो परिवारवाद इसमें भी आ गया आम आदमी पार्टी में। सब क्योंकि वो दिल्ली की पब्लिक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए बनेगी। नाम का मुख्यमंत्री है, कोई पदाधिकारी है, किस हैसियत से आ गई वो? तो तभी तो बनी थी जब लालू जी अंदर थे। राबड़ी थे? हाँ, बनी थी। तो आप तो कहते परिवारवाद हम लाएंगे नहीं, केजरीवाल कांग्रेस में है, आम आदमी पार्टी है। ये दिल्ली के लिए, केजरीवाल ने कहा ना, दिल्ली के लिए करना पड़ता है। उन्होंने कहा था मैं सुविधा नहीं लूंगा, बस नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा। जब भी लिया ना, लिया नहीं लिया तो बताइए आप। यू टर्न मास्टर हो गए केजरीवाल, चलते रहेंगे उसी पर। वो यू टर्न मास्टर हो गए, चलते रहेंगे, उल्टा गिनती करते रहेंगे, पलटी मारते रहेंगे। नहीं, वो तो देखिए, ये तो सत्ता है, जनता के ऊपर फैसला है कि जनता किसको चाहती है। ठीक है, पहले कांग्रेस को चाहती थी तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, अब बीजेपी को चाहती है तो बीजेपी प्रधानमंत्री है। पलटी मार हो गए हैं केजरीवाल, पलटी मार रहे हैं केजरीवाल। पलटी लेंगे, पत्नी हमारे परिवार से कोई आएगा नहीं हमारे अलावा, और आ गई पत्नी उनकी। और क्या करेगा बेचारा? वो तो खड़ा हो नहीं सकता, तो उससे उसकी पत्नी को करेगा। बेचारा है केजरीवाल। हाँ, बेचारे नहीं, बेचारे तो नहीं है, पढ़े लिखा है, योग्य आदमी। ऐसी बात नहीं है कि भाई उसके कोई काबिलियत के ऊपर शक हो।
भाई IAS है, पत्नी भी IAS है, ऐसी बात नहीं। अब ये है कि समय है क्या है, ये तो अंदरूनी बात वही जाने। कोई ऐसा तो दुनिया कि भाई 5वीं पास बिठा दिया गद्दी पे, पढ़ा लिखा आदमी है। अगर केजरीवाल बरी हो गए 3 महीने बाद तो क्या होगा? क्या होगा? राज चलाएगा भैया, राज चलाएगा, हीरो हो जाएगा तब तो। और क्या, अगर उसको भाई उसके पास कोई एविडेंस नहीं। लिखना चाहिए। चलिए पूछिए, चलिए आप मेरे साथ से। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, जमानत नहीं मिल रही है, रिमांड पे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाली थी उनकी पत्नी, खुलासा नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप इसको? हम इसको कैसे देखेंगे? केजरीवाल भी गलत किए हैं तो हंसेंगे ही। सबूत तो निकाले, कोई सबूत नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। सबूत तो कोर्ट निकालेगी ना, हम लोग कौन होते हैं निकालने वाले? तो अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जांचें शुरू नहीं, केवल अभी बस पूछताछ हो रही है। तो जांच तो कोर्ट ही करेगी ना, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? तो फंसाया जा रहा क्या केजरीवाल को? फंसाया क्यों जा रहा है? तो किए ही हैं तो फंसाया क्या जा रहा है? कोई सबूत है केजरीवाल के खिलाफ? अब सबूत है तभी तो अरेस्ट हुए हैं। अरे मोदी दिल्ली में हार रहे हैं तो इस कर रहे हैं। नहीं, मोदी क्यों हारेंगे? ये तो राजनीति हो गया ना। मोदी कैसे हार रहे हैं और केजरीवाल कैसे जीत रहे हैं, इसका फैसला जनता करेगी ना, हम लोग थोड़े तो करेंगे। कल तो यार लोकसभा चुनाव में दोनों चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गए दिल्ली में, तो मोदी जी को लग रहा है कहीं डर है, सता रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को ऐसा नहीं लग रहा है। डर गए हैं मोदी जी केजरीवाल से? नहीं, ऐसे क्यों डरेंगे? एक दिल्ली स्टेट से सरकार बनती है क्या जो डर जाएंगे? क्या लगता है आपको? 7 सीटें दिल्ली में हैं, क्या होगा 7 सीटों का? 5 सीट मिलेगा बीजेपी को। 2 सीटें का नुकसान होगा? हाँ, 2 सीट का नुकसान। तो 400 पार कैसे होगा? हो जाएगा ना, और अदर स्टेट है, अदर स्टेट भी तो है। तो जब दिल्ली में 2 सीटें नुकसान हो जाए तो अदर सीटें कैसे काम चलेगा? नुकसान हमको तो जैसा अंदाजा है कि 5 सीट उनको मिल रहा है, और 2 सीट का हमारे अंदाज से लग रहा है, तो हमारा अंदाज तो कोई लकीर तो है नहीं। कौन सी 2 सीटें हैं जिस पर लग रहा है आपको नुकसान होगा? आपको जानकारी है इसके बारे में? कौन सी 2 सीटें हैं जिस पर हार सकती है बीजेपी? 2 सीट, एक तो साउथ दिल्ली का, ये वाला, हाँ, रामवीर विदुरी वाला। हाँ, रामवीर विदुरी नहीं, ये रमेश विदुरी थे ना पहले, उनको तो कट गया टिकट कट गया, तो ये हार सकते हैं रामवीर विदुरी, क्योंकि इनका इतना जनाधार है नहीं सांसद में। 1 साल और है। पूछिए। तो आपको ये लगता है मतलब कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को ज़्यादा इस बात? नहीं, तो 350 से ऊपर ही जाएंगे। 350 ऊपर जाएंगे? मतलब जो नारा दे रहे हैं वो सही होगा? बिल्कुल सही होगा। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहना है? मुख्तार अंसारी तो गलत किए हुए थे, तभी तो जेल में बंद थे। अब उनका मौत कैसे हुआ, क्या हुआ, हम लोगों को तो पता नहीं है। काफ़ी दिन से जेल में बंद थे, तो हम लोग कैसे बता सकते? साजिश हुई है मारने में उनको? अब हम तो नहीं बता सकते हैं। करें मौत में जहर दिया गया उनको, हो सकता है, ये तो कोर्ट जांच करेगी ना, हम लोग कौन होते हैं जांच करने? जांच के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है मुख्तार अंसारी को लेकर? तो बदमाश आदमी था, अच्छा हुआ उसको मारा गया भाई। वो तो दुनिया भर की प्रॉपर्टी हड़पता था, गरीबों को सताता था, वो तो अच्छा हुआ। मारा गया कि मर गया है? जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसे आदमी को तो रहना ही नहीं चाहिए। नहीं तो गरीबों को, कितने गरीबों को मारा उसने? जहर दे के मारा गया का आरोप है। अरे भाई ये मुझे पता नहीं, जहर दे के मारा गया को, लेकिन ये कि गलत आदमी का क्या काम है सभ्य समाज में? गलत आदमी का क्या काम है? तो अच्छा हुआ जो हुआ गलत आदमी के लिए, तो ठीक है। तो आखिर जो कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले जहर दे आया था उनको, जहर दे के मारे? वो मुझे नहीं पता, मैं तो उसको समझ रहा जो पगड़ी बांधता था प्रॉपर्टी, ये कब मर गया क्या, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। मैं तो उसकी सो रहा वो क्या था, अतीक अंसारी, अतीक था, क्या नाम था? अतीक। हाँ, उसने कितनी प्रॉपर्टी पे कब्जा करा, अच्छा हुआ उसको। अब आज भी इतनी प्रॉपर्टी निकल रही, उसकी कहाँ से? ये भी उसी तरह का था। हाँ जी, मुख्तार का भी नाम उसी अंदाज। हाँ, वही सब एक जैसे ही इनके गिरोह है भाई। हिंदुस्तान को लूटो, बर्बाद करो, और क्या है इनका भाई? एक बात बताओ, उनकी क्या कैपेसिटी है? सब जो भी है भाई, एक गरीब आदमी पे खाने को रोटी नहीं है, निकाले कि अरबों की प्रॉपर्टी है, क्या मतलब भाई? ये कहाँ से लाए? इनके मील चल रहे हैं, इनके बाप के मील चल रहे हैं क्या भाई? एक दिन में ये अरबोंपति हो जाते हैं, इनके मील चल रहे हैं क्या? गरीब आदमियों को मार हड़पते हैं, किसी का तुष्टिकरण किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है हिंदू खुश करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई परेशान नहीं करता किसी को। कोई हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश ही नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करता यहाँ।
मुख्तार अंसारी पर क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, गलत तो गलत है, कोई भी हो, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। और तो हम तो दिल्ली की शासक को कह रहे हैं जो हुआ है गलत हुआ है। आम आदमी को केजरीवाल को बंद करा है, ये गलत, बीजेपी की दादागिरी चल रही है। गलत हुआ? गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? इलेक्शन में इन टाइम पे बंद करा उन्हें को, उसके कहते 1 साल पहले बंद करते, क्या 6 महीने बाद में करना? ये तो हुआ नहीं, चोर है दामाद चोरी कर रहे हैं, छोड़ो, साहूकार कोई नहीं है, सब चोर है, सब घोटालेबाज, सब चोर है। हाँ, ईमानदार कौन है? कह रहे हैं कि ईमानदार है केजरीवाल। अभी तो जनता फैसला करेगी ना, कौन ईमानदार है कौन गलत है, इसका तो फैसला जनता करती है। जनता करती है। ईमानदार है केजरीवाल? केजरीवाल हमारे समझ से तो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। फंसाया जा रहा है उनको? नहीं, काहे का फंसाया जा रहा है भाई? ये जो शराब नीति में घोटाला किए हैं तो फंसाया क्यों जा रहा है? हम पार्क में खड़े हैं तो खड़े हैं, अब हमको यहाँ जबरदस्ती कोई थोड़ा फंसा देगा। कहा जा रहा है कि वो जो दिल्ली में हार हुई उसकी खींच मोदी जेटा निकाल रहे हैं। कहाँ हार हुई है? अभी इलेक्शन हुआ नहीं, हार हो गई ऐसे ही पहले ही। अरे विधानसभा हारे हैं ना 2 बार, तो हारे हैं ना। विधानसभा का अभी इलेक्शन नहीं है ना, अभी लोकसभा का इलेक्शन है। लोग हार चुके हैं ना, वो विधानसभा के इलेक्शन तो हार चुके, और मतलब एमसीडी में आम आदमी और विधानसभा में आम आदमी, और मुझे लगता है लोकसभा में आदमी। दिल्ली की जनता का है, नीचे दिल्ली, ऊपर जनता हो रही है केजरीवाल के ऊपर। हाँ, देख केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, को तो फंसाया जा रहा है जनमन। कौन है बताओ? अमित शाह ने घोटाला नहीं कभी देखो, तमाशा बिल्कुल फंसाया जा रहा है केजरीवाल को। केजरीवाल ने दोष है, केजरीवाल ने दोष है, केजरीवाल ने दोष है, के अलावा सबका बैंड बजाया। केजरीवाल ने दोष है, निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है। उसके बाद कुछ निकला नहीं। दोषी तो है ही है। हाँ, दोषी नहीं होते तो फिर जमानत मिल जाती जमानत। और कोर्ट मोदी ने थोड़ी खरीद रखा है, जो संवैधानिक संस्था है। तो फिर उनको नो सम्मन गया तो फिर वो क्यों नहीं कोर्ट में हाजिर हुए? बताइए आप, अगर वो दोषी नहीं है तो फिर नो सम्मन जाने के बाद तो उनको हाजिर होना चाहिए ना कोर्ट में, क्यों नहीं हो रहे? यानी एक हथियार दे दिया उन्होंने क्या कि ईडी को और से कोर्ट में, भैया जा नहीं रहे हैं, मामला क्यों नहीं गया? मामला क्यों है? तो इसके लिए तो दोषी ठहराया ही जाएगा ना। अगर हम निर्दोष हैं तो हम जाएंगे ना, हमें पुलिस बुलाएगी तो हम जाएंगे, मिलेंगे। और हम अगर गलत है, दोषी है, तो फिर हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमको जान में फंसा रहे हैं, ये मोदी जो हार गए दिल्ली में। कहने के लिए तो कुछ भी, किसी को भी कुछ कहते हैं। एक चौनी नहीं मिला, एक अठन्नी नहीं मिला, रुपया नहीं मिला, और फिर भी वो जांच। नहीं, रुपया कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास नो सम्मन जाएगा तो आप क्या रुपया? हाँ, ऐसा है जी, जो चोरी करता है वो पहले से अपना इंतजाम रखता है कि भाई मैं तो कभी रेड पड़ेगी पकड़ा जाऊंगा। कोई ऐसे रखा है क्या मिलेगा उसे? और कोई अचानक हो तो पकड़ा जाता है, और फिर 24 घंटे से ज़्यादा कोई जेल में नहीं रख सकता अगर उसके पास कोई है नहीं। अगर एविडेंस में है उनके पास तभी तो उसको जो है पकड़ा। ऐसे कहो आपको क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पकड़ लिया? भाई वो तो एक सीएम है, हम तो एक साधारण आदमी, हमें क्यों नहीं पकड़ लिया? तो छापेमारी पहले भी तो छापेमारी हुई थी, मैंने शुरू से लेकर पहले छापेमारी कुछ नहीं मिला। मैंने सारे प्रधानमंत्रियों को देखा, नेहरू से लेकर आज तक। समय का होता है और उस समय के हिसाब से सब चलता रहता है। ऐसा नहीं है, इमरजेंसी हमने देखी है। आज तो फिर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इमरजेंसी में आप मुंह से सांस नहीं निकाल सकते थे। राबड़ी सीएम बनेंगे, वो सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी क्या उनकी पत्नी? हाँ, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बन जाएगी, पढ़ी लिखी है। तो वो तो कहते थे कि परिवार में किसी को लेंगे नहीं, परिवार के विरोध क्या था, बीजेपी में ऐसा है, सपा में है। ये तो लग रहा है वो खड़ी होगी तो जीतेगी, हम तो वोट उसी को देंगे। तो वो तो विरोध करते थे कि नहीं भाई ऐसा हम नहीं करेंगे, एक परिवार में 2 आदमी नहीं हो सकता कभी भी। ये तो पता नहीं, अगर वो खड़ी होगी तो जीतेगी। वोट देने से बन जाएंगे, सिर्फ इनको वोट देने से बन जाएंगे। वो तो जनता फैसला करेगी ना, जनता फैसला करेगी कि कौन बनेगा। सारी लेडीज फ्री कर रखी है। हाँ, सुनीता क्यों बनेगी? जब उनके पार्टी में कोई और नहीं है क्या? उन्होंने खुद परिवारवाद का विरोध किया था। हाँ, तो सुनीता क्यों बनेगी? और भी तो पार्टी में है, इतना दिन से जो है पार्टी का सेवा कर रहा है, उसको बनना चाहिए। वो सुनीता जो है केजरीवाल किसी पद पर नहीं है, लेकिन आज भी दिल्ली की सरकार के लिए बिल्कुल बनेगी। नहीं, सुनीता केजरीवाल किसी पद पर नहीं है पार्टी के, फिर भी आज वो कैंपेन लॉन्च कर रही हैं। मतलब तो परिवारवाद इसमें भी आ गया आम आदमी पार्टी में। सब क्योंकि वो दिल्ली की पब्लिक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए बनेगी। नाम का मुख्यमंत्री है, कोई पदाधिकारी है, किस हैसियत से आ गई वो? तो राबड़ी देवी तो बनी थी जब लालू जी अंदर थे। राबड़ी थे? हाँ, बनी थी। तो आप तो कहते परिवारवाद हम लाएंगे नहीं, केजरीवाल कांग्रेस में है, आम आदमी पार्टी है। ये दिल्ली के लिए, केजरीवाल ने कहा ना, दिल्ली के लिए करना पड़ता है। उन्होंने कहा था मैं सुविधा नहीं लूंगा, बस नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, जब भी लिया ना, लिया।
नहीं लिया तो बताइए आप। यू टर्न मास्टर हो गए केजरीवाल, चलते रहेंगे उसी पर वो हैं? यू टर्न मास्टर हो गए, चलते रहेंगे, उल्टा गिनती करते रहेंगे, पलटी मारते रहेंगे। नहीं वो तो देखिए, ये तो सत्ता है, जनता के ऊपर फैसला है कि जनता किसको चाहती है। ठीक है, पहले कांग्रेस को चाहती थी तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, अब बीजेपी को चाहती है तो बीजेपी प्रधानमंत्री है। पलटी मार हो गए हैं केजरीवाल, है जी, पलटी मार रहे हैं केजरीवाल। वह पलटी तो बंगला मारनी नहीं पड़ेगी, क्या गाड़ी नहीं करेंगे? लेंगे, पत्नी हमारे परिवार से कोई आएगा नहीं हमारे अलावा, और आ गई पत्नी उनकी। बिल्कुल, और क्या करेगा बेचारा, वो तो खड़ा हो नहीं सकता, तो उससे उसकी पत्नी को ही करेगा। बेचारा है केजरीवाल। हाँ बेचारे, नहीं बेचारे तो नहीं है, पढ़े लिखा है, योग्य आदमी, ऐसी बात नहीं है कि भाई उसके कोई काबिलियत के ऊपर शक हो। भाई IAS है, पत्नी भी IAS है, ऐसी बात नहीं। अब ये है कि समय है क्या है, ये तो अंदरूनी बात वही जाने। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई 5वीं पास बिठा दिया गद्दी पे, पढ़ा लिखा आदमी है। अगर केजरीवाल बरी हो गए 3 महीने बाद तो क्या होगा? क्या होगा? राज चलाएगा भैया, राज चलाएगा, चलाएगा, हीरो हो जाएगा तब तो। और क्या। अगर उसको भाई उसके पास कोई एविडेंस नहीं मिला गलत। मैं कह रही हूँ बीजेपी भी ऐसी बिजली पानी फ्री कर दे तो बीजेपी के साथ हो जाएगी सारी जनता। तो केजरीवाल उसमें ज्यादातर केजरीवाल के साथ यही है कि भाई लेडीजों के लिए बस फ्री है, लोगों के लिए पानी फ्री है, बिजली 200 यूनिट तक माफ है, तो जनता इसलिए उसके लिए मर रही है। यही चीज ये हटा ले जाए तो बीजेपी कर दे तो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री को बीजेपी के लिए ही देते हैं, केजरीवाल ईमानदार नहीं है, ये केजरीवाल ईमानदार नहीं है। हाँ जी, केजरीवाल ईमानदार नहीं है। अब केजरीवाल क्या करे जब वो नीचे वाले गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या करे। गिरफ्तारी उनकी हुई है, क्या कहेंगे? ये ईमानदार हो आप, कितने ईमानदार हो ये बताइए। हम तो नहीं कहेंगे सड़क पे आके भी हम बहुत ईमानदार हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। नहीं कही यो किसी को भी, यो किसी भी नेता को नहीं कही। किसने? हमने तो किसी भी नेता को ये नहीं केजरीवाल की कही। बात कर रहे हैं हम, केजरीवाल की बात कर रहे हैं। केजरीवाल की बात कर रहे हो, केजरीवाल जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, जो भुगतेगा वो भी अपने आप। केजरीवाल ने नहीं कहा, केजरीवाल ने कहा था कि सब चोर हैं, जितने बैठे संसद में सब चोर हैं, कुर्सी में ही दिक्कत है। भाई साहब देखिए ऐसा है, जब तक आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं है जो मर्जी बोल लो कोई बात नहीं है। जब वो सीट पे बैठ जाता है तो आदमी को सोच समझ के बोलना पड़ता है। अब आज मेरे पास कोई जिम्मेदारी में जो मर्जी बोल दूं और कल को मुझे CM बना दोगे तो मैं कैसे बोल दूंगा? फिर तो हिसाब से बोला जाएगा ना जी। आज नहीं बोल सकते, जब मर्जी बोल दो वो। तो ऐसा ही है। मुझे तो पुलिस वाला बना दो और मुझसे 10,000 रुपए फालतू ले लो, मैं दे दूंगा। 10,000 रुपए मुझसे ले लो और पुलिस वाला बना दो। पुलिस बनना चाहते हैं? हाँ। क्या करेंगे पुलिस बन करके आप? अरे कमाई करूंगा और क्या करूंगा। पुलिस वाले मैं आज तक बताऊं 2-4 पुलिस वाले जो बने हुए 10-10 लाख, 10-10, 20-20, 50 लाख, 1-1 लाख रुपए देकर। केजरीवाल की पत्नी अब संभाल रही कमान है, केजरीवाल की पत्नी अब कमान संभाल रही पार्टी। वो अपने लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए नहीं। न गद्दी के लिए केजरीवाल भी कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकता, और गद्दी के हर लालच आदमी को होता है, हर आदमी को लालच होता केजरीवाल है। की पत्नी CM बन जाए तो कैसा रहेगा? केजरीवाल की पत्नी CM बन जाए तो? केजरीवाल के लालू प्रसाद यादव की बढ़ गई थी तो क्या हुआ? क्या हुआ? अगर लालू प्रसाद यादव की बन गई थी तो उसने क्या, फिर भी लालू जेल में गया। आगे भी अगर ये गलत काम करेगा तो केजरीवाल भी जेल में जाएगा। जेल में गया लालू भी तो जेल में गया, कि बनने के बाद में जेल में गया। तो ये भी गलत होगा तो जेल में जाएगा, सही होगा तो छूट जाएगा। लेकिन क्यों वो पद नहीं छोड़, कहते थे कि भाई आरोप लगते आदमी पद छोड़ जाना चाहिए। कोई नहीं छोड़ना चाहता, कुर्सी का लालच ऐसा होता है। वो माँ को मार दे, बहन को मार दे, परिवार को मार दे तो भी कुर्सी नहीं छोड़ते। आजकल ऐसा है, ये हमारे देश में गद्दारी, मतलब देश आजाद हुआ था, मतलब एक गुलाम हुआ था गद्दारी की वजह से। हमारे देश में ही गद्दार हैं लोग। हो रही है ये जो रामलीला चल रही है, ये भी तो कुर्सी के लिए। ये इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद देख लेना फिर क्या हिसाब होगा। हाँ, लेकिन ये बात बताइए, अब तक जितने CM जेल गए हैं, जेल जाने पर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया अपना। ठीक है, पहली बार है जो CM पद रहते हुए जेल में है वो। एक बात बताओ इसमें ना? नहीं, अभी मैंने परसों जो टीवी में देखा, उसमें भाषण दे रहे हैं, ये कह रहे अगर 2 साल या 2 साल से अधिक CM जेल में रहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट मेरी पूरी बात तो सुन लो। जेल में रहता है तो उसको इस्तीफा देने का हक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है तो जो संविधान में है। नहीं, हम तो जज नहीं, संविधान में कहीं नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। संविधान में कहीं ऐसा नहीं है, संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कोई नैतिकता कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, नैतिकता होती है, एक नैतिकता होती है, नैतिकता के आधार पे
आए थे सीएम केजरीवाल, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए उनको, यही बनता है। नैतिकता के बल पे ही जो भी गिरफ्तार हुए हैं वो अपना पक्ष छोड़ रहे हैं। मैं बताऊं, सुनिए, संविधान में कहीं लिखा हुआ है नैतिकता की है। खुराना के ऊपर हवाला का आरोप लगा था, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया जी। उसके बाद में साहब सिंह वर्मा बन गए जी, अब उनकी नहीं चली। उमा भारती ने छोड़ दिया, जयललिता ने छोड़ दिया, सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया 6 महीने के लिए, लालू ने छोड़ दिया, और उसके बाद आज तक बीजेपी दिल्ली में नहीं है। जो एक आदमी सही ढंग से सुचारू रूप से चला सकता है किसी काम को, वो नहीं। अब 3600 दे दो। अभी तक तो नीतीश कुमार भी भ्रष्ट था, मगर बीजेपी में आते सही हो गया। केजरीवाल को सीएम पर छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अभी उसके बाद पता नहीं कितने एलिगेंस लगे, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन हो गया, नीतीश पर पलटी मार का आरोप लगे, 10,000 का आरोप लगे। तो क्या है, जो बीजेपी में जाता है वो फ्रेश हो जाता है, तो बीजेपी में नहीं है। लालची आदमी हर जगह उड़ जाता है, वो लालची है, कुर्सी का लालच है, कैसी है, छोड़ता नहीं है, कुर्सी का लालच है उसको, कुर्सी का लालच है। दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन फ्री करिए ना, बात सुनो, पढ़ लिख जाएगा तो गवर्नमेंट से सवाल पूछेगा, अपने हक मांगेगा, और अनपढ़ रहेगा तो कुछ नहीं मांगेगा। अनपढ़ तो रहना ही चाहिए देश में, अनपढ़ तो रहना ही चाहिए देश में। अरे फिर मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जो है एजुकेशन फ्री करी है केजरीवाल ने, ये बहुत अच्छी करी। नहीं थी फ्री, इस तरीके की नहीं थी फ्री जिस तरीके अब है ना, पहले नहीं थी। मैं भी सरकार में पढ़ा हूँ, जो मेरे स्कूल का पहले हाल था ना, आज की डेट में स्कूल ऐसा है कि बहुत कुछ कर दिया। अब क्या बताऊँ, क्या करेगा, जब तो खाएगा, कुछ नहीं करेगा। प्राइवेट जैसी फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को, 12th पास पढ़ा रहे हैं, 12th के लिए ये पोजीशन है दिल्ली की। अंकल क्या भैया थोड़ा की बात कर। हाँ, करोड़ों रुपए कहाँ से आएगा? कितने परसेंट टीचर जो है, कितने परसेंट टीचर जो है वो केजरीवाल की पत्नी क्या करके आई है, मतलब डिप्लोमा लेके आए हैं। ये ज्यादातर गेस्ट टीचर है, ये 12th पास है, 12th पास वो पढ़ाए। केजरीवाल की पत्नी सीएम बनेगी ना बनेगी? मेरे दिल्ली पढ़ा रहे हैं, मेरी कजन है, तो बीएड करने के बाद पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जो मानदेय पे पढ़ा रहा हो आप। नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना। उनके आधार पे वोट नहीं मिला उनको, केजरीवाल के आधार पे वोट मिला, केजरीवाल को इस्तीफा देना। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को सीएम बनना चाहिए, उसकी बीवी को नहीं बनना चाहिए। वो विधायक थोड़ी है यहाँ पे, नहीं बनना चाहिए। किस अधिकार से वो कुर्सी बैठ रही हैं और चुनाव कैंपेन गलत है, गलत है, वो गलत है। बिना चुनाव के, बिना उसके विधायक तो है नहीं वो, कैसे सीट में बैठी हो? उसके मंत्रियों को बनना चाहिए।